हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य ज्ञान गिरी पर। आज मैं फिर आपके बीच एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाया हूं। 9th और 10th आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट होते हैं, इसलिए आज मैं क्लास 9th और 10th में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं इस पर एक वीडियो लाया हूँ। फ्रेंड्स, अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी ज़रूरी है, इसलिए आप एक प्लान तरीके से पढ़ाई करिए, पढ़ाई को पैशन बना लीजिए। क्लास 9 या 10th के बच्चे के मन में जो जो सवाल उठते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, आज मैं उन सब सवालों के जवाब दूंगा और उसके साथ वेल प्लान तरीके से पढ़ाई कैसे करें इसके बारे में टिप्स भी दूंगा। तो फ्रेंड्स, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको डेली मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, जब हम 8th से 9th में आते हैं तो फ्रेंड्स हमारी आदत होती है रट्टा मारने की, आंसर्स को याद करने की। फ्रेंड्स, हमें पहले अपनी ये आदत छोड़नी होगी सर, क्योंकि इस आदत से हम कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। अच्छे मार्क्स लाने के रास्ते में ये एक रोड़ा है। फ्रेंड्स, अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमको टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को समझना होगा, अपने दिमाग में बैठाना होगा। फिर फ्रेंड्स, आपको रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करनी चाहिए चैप्टर्स की। फ्रेंड्स, इससे आपकी वोकैबुलरी इन्हेंस होगी और आपको आंसर राइटिंग में मदद होगी। फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी बोर्ड एग्ज़ाम्स में 9th में अच्छे मार्क्स लाने में। तो फ्रेंड्स, हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो ही गया। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी स्टडी किया है और मेरी स्टडी के बाद मुझे लगता है कि फ्रेंड्स बच्चों को सर 2 मेन सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट लगते हैं, पहला तो मैथ और दूसरा सोशल। फ्रेंड्स, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आप बस प्रैक्टिस कीजिए। सोशल में राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर्स राइट कीजिए, वोकैबुलरी इन्हेंस कीजिए और कंसेप्ट को समझिए। इससे आपका सोशल मजबूत हो जाएगा। और मैथ में तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऑल इज इन। सो फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू गेट हाई स्कोर। तो फ्रेंड्स, हाई स्कोर इज नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव concept of your lessons. Friends, आपको अगर हाई स्कोर पाना है तो आपको चैप्टर को अच्छे से समझना होगा। और फ्रेंड्स, हाई स्कोर के लिए एग्ज़ाम में रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। अगर आपका आंसर सही है पर ठीक तरीके से आपने उसे रिप्रेजेंट नहीं किया है तो आपकी मार्क्स कटते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा अपने रिप्रेजेंटेशन पे, राइटिंग पे ध्यान दीजिए। इससे आपके स्कोर को मदद मिलेगी पढ़ने में। और उसके बाद फ्रेंड्स, हाई स्कोर के लिए आपको अपने टीचर्स की बात पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाते टाइम वो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और लेसन्स में बताते हैं वो खुद ही कि क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, आप उन टॉपिक्स को एक अलग कॉपी पर नोट कीजिए और उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कीजिए। इससे आपके एग्ज़ाम की आधी तैयारी तो हो ही जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ स्टडिंग। तो फ्रेंड्स, एक स्ट्रेटजी पढ़ने के लिए एक स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्ट्रेटजी आप नहीं बनाएंगे तो आप पढ़ाई में लेट हो जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जब 9th और 10th में आते हैं तो सेशन के स्टार्टिंग में वो पढ़ाई शुरू नहीं करते। वो जून जुलाई तक तो ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं, जुलाई से फिर वो सीरियस होते हैं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही सीरियस होना पड़ेगा, वरना फिर बाद में आप नहीं कुछ गेट कर पाएंगे, क्योंकि टीचर्स जब आगे बढ़ जाएंगे तो वो फिर उस चैप्टर को नहीं बताएंगे और जो आप टाइम खो चुके होंगे वो आपके पास फिर नहीं आएगा प्रैक्टिस के लिए। फ्रेंड्स, इसलिए आप चैप्टर्स को जितना हो सके उतना रीड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग सेशंस में अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी स्टार्टिंग चैप्टर्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको बस एक बार रीड करने की देरी होगी और आपके स्टार्टिंग चैप्टर्स तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आर टेस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, कई बच्चे टेस्ट से भागते हैं और उनको टेस्ट अच्छे नहीं लगते, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो बोलते हैं कि क्या टेस्ट, और टेस्ट डिफिकल्ट था। फ्रेंड्स, टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप कैसे पता चलेगा कि आप कितना, आपका क्या सब्जेक्ट तैयार है, क्या कमज़ोर है। फ्रेंड्स, टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपको खुद टेस्ट देनी चाहिए। आपको फ्रेंड्स
बोर्ड एग्ज़ाम्स के ओल्ड ईयर्स के पेपर लगाने चाहिए और लगाकर अपने टीचर्स को देनी चाहिए चेक करने के लिए। उनको बोलना चाहिए कि बिल्कुल हार्ड चेकिंग करें, छोटी से छोटी गलती निकालें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में बेस्टेस्ट मार्क्स आएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया था फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एग्ज़ाम, टीचर्स टेल यू एट द टाइम ऑफ टीचिंग। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान देना चाहिए, आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत से बच्चे एब्सेंट होते हैं, सोचते हैं कोचिंग पढ़ेंगे, वीडियोस देखकर पढ़ लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स, टीचर्स हमेशा पढ़ाते टाइम जब मेन टॉपिक्स कुछ ना कुछ हर लेसन्स के बताते हैं, वो बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इसके आने के चांसेस है। फ्रेंड्स, आपको उन टॉपिक्स को अलग कॉपी पर लिख लेना चाहिए और उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। इससे आपकी 80% एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी, ये मेरा मानना है। फ्रेंड्स, नाउ हाउ टू मेक नोट्स। फ्रेंड्स, नोट्स भी आपको अपने टीचर से पूछकर बनाने चाहिए, नोट्स अपने से ऑनलाइन नहीं बनाने चाहिए। फ्रेंड्स, बेस्ट नोट वही टीचर दे सकता है जो टीचर पेपर बनाता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप हमेशा टीचर्स की नोट पर भरोसा रखें, अपने फ्रेंड्स की नोट्स पे जो अच्छा मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट है उसकी नोट्स पे ना भरोसा करें। एक बार आप नोट्स बनाने के बाद फिर अपने टीचर से अच्छे से चेक भी करवाएं, इससे आपकी नोट्स बेस्ट तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आपको सबसे ज़्यादा तो रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। आप कई बच्चे होते हैं उनको आंसर तो आता है पर वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, इसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं शुरू से आखिर तक बता रहा हूँ कि आपको राइटिंग पर फोकस करना चाहिए और अपने राइटिंग स्किल पर फोकस करना चाहिए।